Hello everyone, welcome to Master Club Hindi Tarot. Thank you so much for clicking on this video. I hope आप सब अपना ख्याल रख रहे हो. I hope you are doing really well. जिन्होंने recently join किया है, welcome in. Thank you so much for being a part of this amazing community. और जो पहले से इस चैनल का हिस्सा है, to all my OG subscribers, thank you so much for being here. Thank you for all the love and support. इट हैज़ बिन अ रियली लॉन्ग टाइम. मुझे वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ी बिजी थी. बट आई वॉन्ट टू डू अ क्विक पिक अ कार्ड फॉर यू. ठीक है, ये एक क्विक येस एंड नो होगा. तो आप एक सवाल पूछेंगे और आपको हाँ या ना में जवाब मिलेगा. एंड ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन होगी. अगर आप डाउट में हो, अगर आप समझ नहीं पा रहे, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए किसी चीज़ को लेके, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. एंड लेट्स सी हमारे पास कैसे सिनेरियोज आते हैं. वी विल सी. बट बिफोर वी बिगिन, मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ अपनी पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए और इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए. आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू. याद रखें, ये एक जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस है. तो सिर्फ उन मैसेजेस को लें, ध्यान दें उन पे जिनसे आप रेजोनेट कर रहे हो. ज़बरदस्ती फोर्सफुली मैसेजेस को अपनी सिचुएशन पे अप्लाई करने की कोशिश ना करें. ओके. एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहो या फिर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते डोनेशन के ज़रिए, तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपके पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं. मैंने कार्ड्स को पहले ही प्री शफल करके रख दिया है. तो पहले आपको ये करना है कि एक सवाल पूछे और डिवाइन को, स्पिरिट को कहें कि वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करे. ऑलराइट. एंड आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पाइल चूज कर सकते हो. योर माइंड एंड अपने मन में एक सवाल रखें, अपनी पाइल चूज करें. ओके. I will see you at your pile. Hello Group 1. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से 31 है, वेलकम टू दिस रीडिंग. आज हम एक क्विक येस एंड नो पिक अ कार्ड करने वाले हैं. तो आप एक सवाल पूछोगे एंड वी विल सी कि आपके लिए क्या जवाब है. ओके. ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन हो सकती है. मे बी आप भी इंट्यूटिवली सेम चीज़ सोच रहे हो या महसूस कर रहे हो, या आप डाउट में हो और आपको एक क्लियर जवाब चाहिए. तो हम सारे सिनारियोस को कवर करने की कोशिश करेंगे. देखेंगे आप सबके क्या सवाल हैं. ओके. सो लेट मी जस्ट से कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं. सो आई होप आपको शोर ना मिले. ओके. आप डिस्टर्ब ना हो. आई कांट डू मच अबाउट दैट, बट लेट्स सी व्हाट वी हैव बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस. ऑलराइट. सो यहाँ पे हमारे पास है 2 of Wands reversed. A fiery climax approaches, full moon in Aries, and the Wheel of Fortune. Okay, so that's interesting. मुझे लग रहा है कि आपके सवाल का जवाब है yes. पर मैं ये भी देख रही हूँ कि जिस नतीजे की आप उम्मीद कर रहे हो या चाह रहे हो कि कोई चीज़ जिस हिसाब से आपने प्लान किया है वैसी हो, या अगर आप चाह रहे हो कि कोई चीज़ बिल्कुल वैसी हो जैसे आपने सोचा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपके प्लानिंग के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी, बल्कि मैं देख रही हूँ कि उससे बेहतर होगी. मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी वक्त से परेशान हो, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे, और अब यूनिवर्स, डिवाइन, सोर्स बीच में आने वाली है और सब कुछ वैसे होगा जैसे उसे होना है. द व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ वेरी पॉजिटिव. आप में से कुछ लोग किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो और आप ग्रोथ या रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आपके पास जल्दी नहीं आ रही है, और इसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो, रेस्टलेस हो. आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो या नहीं. तो कन्फ्यूजन होगी, या आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो. जैसे अगर आप जॉब की तलाश में हो, इंटरव्यूज़ दे रहे, एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे सेलेक्ट करने के लिए, और आप सिर्फ ये सोच रहे होगे कि मुझे कहीं एक जगह पे नौकरी मिल जाए. आप हर ऑप्शन के फ़ायदे और नुकसान देखोगे
और आप देखोगे कि एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको अपने लिए सही लगेगा। ओके, या हो सकता है कि आप 2-3 चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पर एंड में आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन पे पहुंचोगे। आप जिस चीज़ को चुनोगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी। ओके, ज़्यादातर इस पाइल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ के बारे में एक फाइनल डिसीजन बनाना है, पर आप उसे कुछ वक्त से अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि फ़िलहाल आप जिस जगह पे हो अपने लाइफ में वो आपके लिए कंफर्टेबल है। आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में ग्रो करें, चाहे वो आपकी करियर हो या आपके फाइनेंसेस हो या फिर आपका बिजनेस हो या लव लाइफ हो। आप चाहते हो कि आप एक्सपैंड करें, बेहतरी की ओर बढ़ें, पर उसके लिए आपको बदलाव करने होंगे जिसके लिए आप शायद फ़िलहाल तैयार नहीं हो। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ग्रोथ को एक दायरे में कैद कर रहे हैं, बट यहाँ पे कह रहा है कि आप एक फायरी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हो। और कहते हैं ना कि वक्त का पहिया आपके लिए घूमने वाला है, आपके फेवर में। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इन चीज़ों से घबराइए मत, अपने रूट्स को पहचानिए ताकि इस बदलाव में आप ग्राउंडेड रह सकें, बैलेंस्ड रह सकें। आप देखोगे एक पेड़ की जड़ जितनी मजबूत होती है, आंधी या तूफान में उस पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता। तो एग्जैक्टली आपके लिए ऐसा वक्त आने वाला है कि बहुत सारे बदलाव होंगे आपके लाइफ में, आप चाहो या ना चाहो, तो आपको ग्राउंडेड रहना है। अगर आप प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हो तो एक अवसर मिलेगा आपको अपनी स्टेटस बढ़ाने का। ऑफ कोर्स फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होंगे आपके। कुछ लोगों के लिए आपको एक चॉइस करना है अपने करियर और लव लाइफ के बीच, पर क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों चीज़ों में से किसी एक पे भी आप अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे। किसी एक चीज़ को प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत है आपको। तो फिलहाल मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपने आप पे फोकस करें। आपको अपनी मटेरियल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट को बैलेंस करने की ज़रूरत है, उसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अपने लाइफ में आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए मेहनत करना चाहिए, क्योंकि गुड लक, गुड फॉर्च्यून और बहुत सारे अच्छे अवसर आपके लाइफ में आने वाले हैं। सो यू हैव टू बी रेडी कि जब वो अवसर आपके लाइफ में आए आप उसे ग्रैब करें। ओके, उसे मिस ना कर दें। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं देख रही हूँ कि आपको अपने प्लानिंग पे दोबारा सोच विचार करनी चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, पार्टनरशिप या लीगल एस्पेक्ट पे ध्यान दें। हो सकता है कि यहाँ किसी तरह के बदलाव की आवश्यकता है। जैसे हो सकता है कि प्लानिंग के वक्त कोई चीज़ आसान लग रही होगी, पर जिस वक्त आप लीगल पेपर वर्क करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर आइडिया पे दोबारा काम करना चाहोगे जिससे चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएगी। एंड नाउ इज़ द राइट टाइम टू डू इट। तो हो सकता है कि आप काफ़ी वक्त से सोच रहे होंगे कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर आप कर नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं हो रही है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप एक कंफर्टेबल स्पेस में रहना चाहते हो। सो दिस इज़ द टाइम फॉर चेंजेस। ओके, और ये चेंजेस आपको बाद में बहुत अच्छे से रिजल्ट देगी, प्रॉफिट्स आप कमाओगे। ओके, सो अब मुझे आपके रिलेशनशिप्स और लव लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस मिल रहे हैं। मैं सुन रही हूँ कि कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि कोई उन्हें कांटेक्ट करे या उनके लाइफ में वापस आ जाए। तो एक बड़ी शिफ्ट होने वाली है जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये इंसान आपके टाइम, आपकी एनर्जी, आपके एफर्ट्स, आपके प्यार के लायक हैं या नहीं। ओके, आप एक फाइनल डिसीजन बनाओगे। अगर आप एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते में हो जहां आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, लटका के रख रहे हैं, सिचुएशनशिप है, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, तो मुझे लग रहा है कि आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे। आप या तो डिस्कनेक्ट करोगे या फिर चीज़ों को ख़त्म करना चाहोगे, सो दैट आप सही ट्रैक पे आ सकें, आप मूव ऑन कर पाएं। आप सिर्फ किसी के ऑप्शन बन के रहना नहीं चाहोगे, और यकीन माने ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। ओके, यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कॉम्प्लिकेटेड रायता। ओके, आई वोंट कॉल इट रिलेशनशिप, ये रायता है।
ऑलराइट, मैं सुन रही हूँ कि आप में से कुछ लोग अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हो। आप इस रिश्ते को तोड़ने से डर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, आपके घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि किसी रिश्ते को तोड़ना आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है और इसलिए आप अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई फील आपको एक रियलाइजेशन होगी कि आप इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। आप दोनों के बीच ऑलरेडी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ओके बहुत सारी चीज़ों में आप अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहे हो, आपकी एनर्जी एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है, आपके सपने, आपके गोल्स अलग होंगे। मुझे लगता है कि आप इस नतीजे पे आओगे कि आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हो क्योंकि आप अपनी खुशी और अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहते, क्योंकि अब आप थक रहे हो, ओके वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे फिक्स कर पाएँ, जब तक हो सके उसे निभाने की कोशिश करें। बट आई फील आप समझोगे कि जो चीज़ ऑलरेडी टूट चुकी है उसे आप कितना भी कोशिश करें जोड़ नहीं पाएंगे। अगर आप सिंगल हो एंड न्यू लव की तलाश में हो या आप किसी को पसंद करते हो तो मुझे लगता है आपके लाइफ में बदलाव आ रही है। स्पेशली मुझे लग रहा है कि आप परेशान नहीं होंगे कि क्यों आप सिंगल हैं, कोई आपको भाव क्यों नहीं दे रहा, क्यों कोई आपके लाइफ में नहीं है, या आप ये नहीं सोचोगे कि कमी आप में है या आप एक अच्छे इंसान को डिज़र्व नहीं करते, बल्कि आपका फोकस होगा कि आप खुद को बेहतर बनाएं, अपनी करियर, फाइनेंसेस, अपनी हीलिंग पे फोकस करें। आप अपने पुराने टॉक्सिक साइकिल्स, फैमिली सिचुएशन को ठीक करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करें, बाहर जाएं, हैविंग अ गुड टाइम। जो चीज़ें आपको पसंद है आप वो करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आप खुश नहीं रह सकते या आपका जीना बेकार है। अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें ये लगता है, बट देयर सो मच टू डू। सो आई फील आप उस एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने हॉबीज़ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर। आपको पता है, आपको विश्वास है कि सही इंसान सही वक्त पे आपके लाइफ में आ जाएगा। आप किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे तो आप देखोगे उस वक्त आप बहुत सारे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, ओके। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी इंसान या सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। नेचुरल तरीके से आगे बढ़ें। हर चीज़ हमारे कंट्रोल में हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार वी हैव टू लेट गो। मे बी आपने ये सोचा है कि आप इस रास्ते पे चलोगे और यूनिवर्स आपसे कह रही है कि नहीं, आपके लिए ये रास्ता नहीं, ये रास्ता बेहतर है, ओके। सो यू हैव टू गिव अप। आप एक एरीज या फायर साइन हो सकते हैं, लियो, सैजिटेरियस, या हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे होंगे या फिर एक फायरी सिचुएशन में आप फंसे हो, ऑलराइट। और ये वक्त है कि आप डिसीजन लें। ये पहिया उस वक्त घूमेगा जब आप तैयार होंगे इस नए अपॉर्चुनिटी के लिए, नए मौक़ों के लिए, बदलाव के लिए, ओके। राइट नाउ आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो और आप उसे छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि ये आपके लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तो टेबल्स टर्न कर रही है आपके फेवर में। ये ऐसे बदलाव होंगे जिन्हें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। एंड हमारे लाइफ में जो भी होता है उसकी एक वजह होती है, तो विश्वास करें कि ये सारे चेंजेस जो हो रहे हैं या होने वाले हैं वो सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए है। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे तो ये बदलाव आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। मैं ये मानती हूँ कि यूनिवर्स, डिवाइन हमारे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करती है। उसे पता है कि हमारे लिए क्या सही है। कई बार हमें ऐसा लगता है जो चीज़ हमने प्लान किया है वो हमारे लिए परफेक्ट है, बट हो सकता है आगे जाके आप एक खाई में गिर जाएं, ऑलराइट। अब या तो आप इस बदलाव के बारे में कंप्लेन कर सकते हो, परेशान हो सकते, या फिर आप इसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर सकते हो और इस सिचुएशन के हिसाब से ढलने की कोशिश कर सकते हैं। चॉइस आपकी है।
आपका क्वेश्चन जो भी है, मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बिल्कुल सही साबित होगी, पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। ऑलराइट गाइस, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मच लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखने वाले हैं येस एंड नो टू योर क्वेश्चन। सो आप एक सवाल पूछोगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब क्या है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कॉन्फर्मेशन होगा, हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको उसी डायरेक्शन में भेज रही है। दूसरों के लिए ये आपको क्लैरिटी देगी। मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट करूँगी, रियली लोगों के मन में कैसे सवाल हैं, उसके जवाब क्या हैं। ऑलराइट, देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं और कौन सी एनर्जी, मैसेजेस या एडवाइस है स्पिरिट की तरफ से आपके लिए। सो हमारे पास यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोट, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ये बहुत अलग एनर्जी है पाइल 1 से। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आपके सवाल का जवाब है ना। यहाँ पे एक कंट्रास्टिंग एनर्जी है, ऑपोजिट एनर्जी। अगर आप इन 2 कार्ड्स को देखोगे, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिलैक्स्ड लग रही है, राइट? ये बैठी है, रिलैक्स्ड है, और वहीं ये एक्शन लेने के लिए तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि एक तरफ आप चाहते हो कि कोई चीज़ जैसे चल रही है वैसे ही आगे बढ़ती रहे, क्योंकि आपको लगता है कि आप फिनिश लाइन के बेहद करीब हो, पर फिर आप एक ऐसी एनर्जी में पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड हो, थक गए हो, शायद कुछ नया ट्राई करना चाहते। तो 2 बिल्कुल डिफरेंट एनर्जीज़ के बीच आप कंफ्यूज्ड हो। और मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल या तो आपके लव लाइफ से रिलेटेड है या फिर रिलेशनशिप्स के बारे में है खासकर। बट लेट मी सी, अगर आपका सवाल अपनी करियर या फाइनेंशियल एस्पेक्ट से जुड़ी है तो मुझे लगता है कि आपको बदलाव की ज़रूरत है। कुछ बदलना चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ काफ़ी वक्त से कर रहे हो, बोरियत आ गई आपके लाइफ में। तो हो सकता है आप अपने स्किल को बढ़ाने के बारे में सोच रहे, या मे बी ये सोच रहे हो कि आप कोई कोर्स कर लें अपने जॉब से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड। आप में से कुछ लोग अपने काम के तरीके को बदलना चाहेंगे, या फिर आप एक नई कंपनी में काम करना चाहोगे तो आप स्विच करने के बारे में सोच रहे होंगे। मैं ये सुन रही हूँ कि आपको अपने एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में थोड़े बदलाव लाने हैं, ताकि नई ऊर्जा और नई दिशा आपको मिले, आप इंस्पायर्ड महसूस करें, मोटिवेटेड महसूस करें। और ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बड़े कदम उठाने हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आप छोटे बदलाव करोगे तो आप अपने गोल्स तक आसानी से पहुंच जाओगे। ऑलराइट, सो कोई बहुत बड़ी चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सुन रही हूँ आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते हो कि अपने करंट रिश्ते में आपको रहना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ना आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए और ना ही आपको मूव ऑन करना चाहिए। ऑलराइट, सो आई नो इट्स कंफ्यूजिंग। अब आप पूछोगे ये आप कैसे करोगे? मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस इंसान से बात करना छोड़ दें या उनसे रिश्ता तोड़ दें, ब्रेकअप कर लें, या अपने बर्ताव में आप बदलाव लेकर आएँ। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि इस रिश्ते को अपनी प्रायोरिटी मत बनाइए। कि आप हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहें। ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस करते हैं, उनके क्या प्लान्स हैं, क्या वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। अगर आप अवेलेबल नहीं रहते हो तो क्या वो आपको इग्नोर करते हैं या उस चीज़ को वो समझते हैं कि आपके अपने काम हो सकते हैं।
अगर आप अपने लाइफ में दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं तो क्या आपके पार्टनर एफर्ट्स करते हैं जैसे आप एफर्ट करते हो, जिस तरह से आप इन्वेस्टेड रहते, जिस तरह से आप हमेशा अवेलेबल रहते? तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है इस रिश्ते में, ओके? और उसके बाद आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाओगे कि कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते में कोई स्कोप नहीं है। ओके, सो आपके लिए मैं एक एग्जांपल सुन रही हूँ। अगर आप किसी पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखोगे तो उसका बर्ताव, मूवमेंट बहुत सीमित होगा, राइट, कंट्रोल्ड होगा। पर जैसे ही आप उस पिंजड़े को खोलोगे आप उस पक्षी के एक्टिविटीज़ में बदलाव देखोगे, क्योंकि उसे एक फ्री स्पेस मिल रही है नेचुरली चीज़ें करने के लिए। तो आपको अलाउ करना है कि आप इस रिश्ते में कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। तो अगर आप अपने रिश्ते में ये आज़ादी रखोगे, ये दायरा नहीं बनाओगे कि कि हर चीज़ जो है या तो वो ब्रेकअप की तरफ जा रही है या फिर वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आप ज़्यादा एनालाइज कर पाओगे। क्योंकि दूसरे इंसान के ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा हर वक्त कि अगर वो कोई चीज़ करे तो या तो आप ब्रेकअप की बात करोगे या फिर आप लॉन्ग टर्म रिश्ते की बात करोगे। तो उनके बर्ताव, उनकी सोच लिमिटेड हो जाती है। वो हर चीज़ कंट्रोल्ड तरीके से करेंगे या कहेंगे। आई होप आप समझ रहे हैं। अगर आप किसी इंसान को खुल के एक्सप्रेस करने की आज़ादी दोगे तो आपको जल्दी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए, और आप देखोगे कि ये इंसान आपको खुद सच्चाई कहेंगे कि वो क्या चाहते हैं, बिना डरे, बिना घबराए कि आपका रिएक्शन क्या होगा, ओके? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके एक्स वापस आएंगे या क्या आप रिकंसाइल करोगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी हीलिंग और ग्रोथ पे फोकस करें। आप अभी भी एनर्जेटिकली उनसे कनेक्टेड हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, एंड आई डोंट थिंक दे आर कमिंग बैक। मुझे नहीं लगता है कि वो रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये मैसेज आपको अच्छी ना लगे, बट दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। मुझे नहीं लगता है कि वो ये सोच रहे हैं। आई फील राइट नाउ वो अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, ओके? आप में से बहुत सारे लोग अपनी पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे। वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। किसी तरह की साइकिल, सिचुएशन, रिश्ता, इंसान जिससे आप अभी भी कनेक्टेड हो, वो आपके लाइफ में नहीं है, पर आप अफेक्ट होते हो उस चीज़ से, और इसलिए आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट करती है। आप मूव ऑन करने की कोशिश करते, आगे बढ़ना चाहते हो, पर फिर पुरानी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। चाहे इमोशनली आपने डिस्कनेक्ट नहीं किया है उस चीज़ से, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और वो आपको फिर पीछे खींच देती है। तो आपके गाइड्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन को, अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। वो आपको सही दिशा में गाइड कर रही है, पर या तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप उसे अवॉइड कर रहे हो, या मे बी आप रेजिस्ट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन से लड़ रहे हो। अगर आपका सवाल नए रिश्ते के बारे में है, न्यू लव के बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी के बारे में सोच रहे, आप किसी में इंटरेस्टेड हो या फिर कोई आप में इंटरेस्टेड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत जल्द कोई आने वाला है, पर आप ओपन नहीं होंगे या आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से ये नया अवसर आप मिस कर दोगे, ओके? सो यू नीड टू वर्क ऑन योर हीलिंग, यू नीड टू मूव ऑन। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग अपने करंट रिश्ते में प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हो, और आप जानना चाहते हो कि आपके प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि आप इस रिश्ते में जल्दबाजी कर रहे हो, क्योंकि आप जल्दी से नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना चाहते, पर अभी इस रिश्ते में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं देख रही हूँ कि आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, और मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली एक लेवल पे आना है।
और उसके बाद आप एक नेक्स्ट लेवल के बारे में सोच सकते। तो मैं कहूँगी इतना सीरियस मत होइए, थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी लेकर आएँ अपने रिश्ते में। अपने रिश्ते में स्पार्क को, पैशन को बरकरार रखें। ओके, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। और मैं सुन रही हूँ कि ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, प्रेजेंट को एंजॉय करें, परेशान ना हो कि आप जल्दी से कल की ओर कैसे बढ़ोगे। ऑलराइट, सो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ के तले दबा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से आप अपने लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे। आपकी सोशल लाइफ ज़ीरो होगी, आप अपने लव लाइफ में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। जो आप करना चाहते हो, मे बी आप ब्रेक लेना चाहते हो, आप ट्रैवल करना चाहते, वो आप नहीं कर पा रहे। फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं होगी और मुझे लगता है कि आप इस सिचुएशन को छोड़ना चाहते हो या दूर जाना चाहते। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप बिल्कुल ये ना करें, क्योंकि बहुत जल्द आपकी सिचुएशन बदलने वाली है। फ़िलहाल छोड़ने के बारे में ना सोचें। ओके, एंड सच कहूँ तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ये सवाल का जवाब मिलने वाला है, उसके बाद भी आप कंफ्यूजन में रहोगे, क्योंकि आप अपने दिल और दिमाग, अपने इमोशंस और एक्शंस, अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच फंसे हो, जिसकी वजह से आप एक सॉलिड डिसीजन नहीं बना पा रहे और अपनी प्रेजेंट एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक आप इस पास्ट एनर्जी से बाहर ना निकलें। आप एक फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या आप एक वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या फिर आप किसी फायर या वाटर साइन इंडिविजुअल से डील कर रहे होंगे। हो सकता है आप फायर साइन हो और दूसरा इंसान वाटर साइन है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटीज़ अलग होगी और आपके बीच ज़्यादातर डिसएग्रीमेंट होती है, आप बीच का रास्ता नहीं निकाल पाते। या फिर हो सकता है आप वाटर साइन हो और ये इंसान फायर साइन है। ओके, समथिंग लाइक दैट। आग और पानी बहुत अलग एलिमेंट्स हैं, बहुत डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। ओके, सो मुझे लगता है इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपसे रेजोनेट होती है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच है, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज मैं एक क्विक येस एंड नो पिक अ कार्ड कर रही हूँ। ओके, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है आपके सवाल का जवाब। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन होगी, आप भी इंट्यूटिवली यही महसूस कर रहे हो, और दूसरों के लिए ये आपके लिए क्लैरिटी होगी। ओके, व्हाट यू शुड डू। सो आई विल कनेक्ट विथ योर एनर्जी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के सवाल आपके मन में हैं। जनरली आप लोगों के मन में किस तरह के सवाल हैं, और वी हैव द कार्ड्स राइट हियर। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके सवाल का जवाब। ओके, सो हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो राइट ऑफ द बैट मुझे लग रहा है कि आपके सवाल का जवाब है हाँ, यस। तो मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां आप एक परफेक्ट नतीजा चाहते हो, और आपकी यही परफेक्शनिज्म आपको अपनी पूरी क्षमता यूटिलाइज करने नहीं दे रही है, क्योंकि आप कुछ अमेजिंग क्रिएट कर सकते हो, पर आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और इम्पेशंस वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो मैं कहूँगी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड ना हो। अगर आप एक ऐसी जगह काम करते जहाँ आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, तो आपको तौलने की ज़रूरत है कि अगर आप इस जॉब को कंटिन्यू करोगे तो क्या आपकी सिचुएशन बदलेगी, या फिर आपको दूसरे ऑप्शंस देखनी चाहिए। मैं देख रही हूँ कि आपको ये समझ आएगा कि आप अपने लिए चीज़ें बेहतर कैसे बना सकते, फिर चाहे आप कुछ भी चुनें, इन एनी केस ये आपके लिए अच्छा होगा।
आप में से कुछ लोग यहाँ पे कोई नई चीज़ सीख रहे हैं या फिर किसी चीज़ की फॉर्मल एजुकेशन ले रहे। हो सकता है आप MBA कर रहे हो या किसी तरह की कोर्स कर रहे हो आप, और हो सकता है आप इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस या अपने काम में करना चाहते हो, या आप में से कुछ लोग नई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, पर आप लॉन्ग टर्म फ़ायदे या नुकसान के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि फ़िलहाल ज़रूरी है कि आप पेशेंस के साथ अपनी स्किल या अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें अपने बिजनेस की फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए, जिसकी वजह से आप देखोगे फ्यूचर में आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। फ़िलहाल आप ये सोच रहे हो कि क्या आपकी स्किल बेकार है या मे बी इतनी उपयोगी नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि इट्स राइट। ऐसा लग रहा है कि आप अभी से 5 टर्म प्लान कर रहे हो। फ़िलहाल आप जिस जगह पे हो या जो करना चाहते, आपको पहला कदम आगे लेना है। आप अभी से 50वें कदम के बारे में नहीं सोचोगे, राइट? बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक एनर्जी है कि आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, फिर चाहे वो आपकी करियर हो, बिजनेस हो, दोस्ती हो, रोमांस हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हो, या पर्सनल डेवलपमेंट। आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं और आप सोच रहे हो कि वो चीज़ परफेक्ट हो, पर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसे अपने हिसाब से हमें परफेक्ट बनाना होता है। इट इज़ अ प्रोसेस। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, कई बार बहुत सारी बदलाव करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप प्लान करते हो कि आप 5 दिनों में क्या करोगे, पर हो सकता है जब आप उस जगह पे पहुँचे कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसके बारे में आपने नहीं सोचा है, तो आपको बदलाव करने पड़ते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट, बी ओपन टू चेंजेस। अब आप ये सोचोगे उस वक्त कि नहीं, ये जैसा मैंने प्लान किया है वैसे परफेक्टली नहीं हो रही है, तो आप सिर्फ खुद को परेशान करोगे और आप डिसअपॉइंट होंगे, राइट? तो आप में से बहुत सारे लोगों को इस एस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। ओके, मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ स्थिर हो गई है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, या फिर आप एक ही साइकिल दोबारा रिपीट कर रहे हो, थोड़ी बोरियत आ गई है, दूरियां आ गई है आपके रिश्ते में, हो सकता है आप सेपरेशन में हो। तो ऐसा लग रहा है कि ना आप आगे बढ़ रहे हो और ना ही आप पीछे जा रहे, आप एक जगह पे कांस्टेंट खड़े हो, और ये आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो रही है। पर मैं देख रही हूँ कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। इसकी वजह से आपके लव लाइफ में शिफ्ट होंगे, मूवमेंट होगी, हलचल होगी। इसे ऐसे समझें कि आपको पता चलेगा कि आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा है या फिर आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तो अलग लोगों के लिए ये सिचुएशन ऑफ कोर्स अलग होंगे, पर जैसे भी हो, मुझे लग रहा है कि इसका प्रभाव आपके लाइफ में पॉजिटिव होगा। ओके, हो सकता है कि आपके बीच कम्युनिकेशन इश्यूज चल रहे हैं और आपके बीच बात नहीं हो रही है, क्लैरिटी नहीं है आपके मन में, और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। फाइनली ये इंसान आपको सच्चाई कहेंगे कि वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, एंड वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ये कह रही है कि अगर आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हो क्योंकि आप स्टक हो किसी सिचुएशन में, तो आपको कारण पता चलेगा और वो आपके लिए जस्टिस लेकर आएगी। मुझे ऐसा लगता है ये कोई सीक्रेट हो सकती है, किसी तरह की सच्चाई आपके सामने आएगी, कोई मैसेज या न्यूज़ या किसी तरह की खास इन्फॉर्मेशन जिस पे आपका ध्यान नहीं गया होगा, जिसे आपने नज़रअंदाज किया होगा, या मे बी एक रियलाइजेशन, या कोई आपको अच्छी एडवाइस देगा कि आप कैसे अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को बदल सकते। और ये चीज़ें सामने आने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आप क्या करना चाहते हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है एक नई कनेक्शन आपके लाइफ में आने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं और आप अपने जीवन साथी की तलाश में हो, तो मुझे लग रहा है कि ये तलाश ख़त्म होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो आप डेट करोगे, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करोगे,
एक्साइटमेंट, पैशन, एडवेंचर, एक नया इंसान आपके लाइफ में आएगा। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, मुझे लगता है कि वो खोया हुआ स्पार्क वापस आने वाला है। यू विल रिकनेक्ट। आप एक लिब्रा हो सकते हो, या फिर एक्वेरियस, जेमिनी, या फिर आप एक फायर या अर्थ साइन इंडिविजुअल हो सकते, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये भी हो सकता है कि आप किसी एयर साइन या अर्थ साइन इंडिविजुअल से डील कर रहे होंगे। ऑलराइट, ओके गाइस, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं। शेयर करें इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। I am sending lots of love and light to you. Take care.